A line passes through x1, y1 and h, k. If slope of the line is m, then show that k minus y1 is equal to m times of h minus x1. So let's see how we are going to solve this problem. तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। आपको एक लाइन गिवन है, तो लेट दिस इज अ लाइन, एक ये लाइन गिवन है और साथ में ये भी दे रखा है कि ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास करी है, जिसमें एक पॉइंट आपके पास है x1, y1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट x1, y1, और दूसरा जो पॉइंट है जहां से ये लाइन पास करी है उसके कोऑर्डिनेट है h, k। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन पार्ट। इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि इस लाइन का जो स्लोप है वो m यूनिट के बराबर है। तो हमें एक स्लोप का बेसिक आइडिया होना चाहिए। सपोज अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है, लेट दिस इज अ लाइन, और अगर ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है और अगर मैं इसके टेंजेंट की वैल्यू निकालूं, देन दिस इज सेड टू बी द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन। या फिर सपोज अगर आपके पास एक ये लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, सपोज द फर्स्ट पॉइंट इज योर x1, y1, और दूसरा पॉइंट अगर आपके पास है x2, y2, और अगर आपको स्लोप रिक्वायर्ड है तो स्लोप आप कैलकुलेट कर सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड है स्लोप को कैलकुलेट करने के। अगर आपको एंगल पता है तो आप डायरेक्टली टेंजेंट निकाल लीजिए, दैट इज एक्चुअली द स्लोप। और इनकेस अगर आपको एंगल नोन नहीं है तो आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के रेशियो को कैलकुलेट करके आप लाइन के स्लोप को क्लेम कर सकते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि गिवन लाइन का जो स्लोप है वो m यूनिट के बराबर है। तो लेट सपोज ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री इंक्लाइंड है, मींस 10 अल्फा की अगर मैं बात करूं तो दिस इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्लोप को कैलकुलेट करने के दो ऑप्शन है, या तो आप 10 अल्फा निकालें या फिर आप पॉइंट को यूज करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। इट मींस m इज इक्वल टू, अगर मैं पॉइंट को यूज करके स्लोप निकालूं तो m आपके पास होगा k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1 k। नाउ लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ नथिंग यू हैव टू डू, आप दोनों m को उठा के इक्वेट कर दीजिए। जैसे आप m को उठा के इक्वेट करेंगे यू विल गेट टेंजेंट ऑफ अल्फा विच इज योर m, and this is equal to k minus y1 divided by h minus x1 k, or we can write it while using these two results, we can write it k minus y1 is equal to m times of h minus x1 k। और फाइनली ये वो स्टेटमेंट है जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। सो द सेकेंड मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज, देखिए क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो लेट द फर्स्ट पॉइंट इज योर ए, हम लोग इसे ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसे अपन बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1, y1, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, और बी के कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज h, k। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखिए क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि गिवन लाइन का स्लोप आपके पास m के बराबर है। तो अगर ये एंगल अल्फा है, मान के चलिए ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अल्फा इंक्लाइंड है, तो इस एंगल का जो टेंजेंट है वो आपका स्लोप के बराबर होगा। अब चलते हैं आगे। हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं ए से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूँ और बी से भी मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, और इनके फीट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम और एन से। और एक परपेंडिकुलर हमें प्लॉट करना है ए से सामने वाली साइड बी एन पे। तो जब आप ये वाला परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो यहां भी एक फीट जनरेट होगा और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है, लेट दिस एंगल इज अल्फा, तो ये एंगल भी आपका अल्फा के इक्वल होगा। रीजन बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं bn की लेंथ की बात करूं, क्योंकि b का कोऑर्डिनेट हमारे पास है h, k, b का कोऑर्डिनेट अगर h, k है तो b और n के बिटवीन का ये जो लेंथ है, इस एंटायर लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास k के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर a और m की बात करें, am की बात करें, तो इसकी लेंथ हमारे पास होना चाहिए y1 के, बिकॉज a का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1, y1 के। और अगर अब आपको Rn रिक्वायर्ड है, अगर आपको Rn रिक्वायर्ड है तो Rn की लेंथ हमारे पास होगी, या फिर चलिए Rn अगर
बात करें तो Rn तो हमारे पास y1 ही होगा, लेकिन अगर आपको Br रिक्वायर्ड है तो Br की लेंथ हमारे पास होनी चाहिए, दिस लेंथ इज योर एक्चुअली k माइनस y1k। तो वी हैव गॉट द Br। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ Ar। देखिए ए के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है, यानी कि ये सजेस्ट करता है कि ए पॉइंट का, या फिर मैं बोलूं कि एम पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये आपका x1 के बराबर होगा, मतलब ये लेंथ आपकी x1 है। और b का अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं, b का अगर अपन ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं, ये डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो ये h के बराबर होगा, क्योंकि b का कोऑर्डिनेट आपके पास h k है। मींस इफ यू आर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ mn, अगर आपको mn की लेंथ चाहिए तो mn की लेंथ हमारे पास होगी h माइनस x1 k। अब क्योंकि mn और ar ये आपस में बराबर है, ar इज इक्वल टू mn एंड दिस इज इक्वल टू h माइनस x1 k। नाउ check the triangle in triangle BAR। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने ये ट्राइंगल चेक कर लिया होगा BAR। और अब अगर आप इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू निकालें, इस एंगल के टेंजेंट को पता करें, तो टेंजेंट ऑफ एल्फा आपके पास बराबर होगा BR डिवाइडेड बाई AR के। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि tan अल्फा को आप रिप्लेस कर सकते हैं m से, बिकॉज दिस इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो इसको आपने m से रिप्लेस किया, और br की अगर अपन बात करें तो br आप देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली k माइनस y1, दिस इज k माइनस y1। और ar की बात करें तो ar अभी आपने यहां पे निकाला है, दिस इज और h माइनस x1k। और इस इक्वेशन को जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा सो वी विल गेट k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ h माइनस x1। एंड फाइनली दिस इज अ रिजल्ट जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था।